बैंकॉक और म्यांमार तेज भूकंप के झटकों से कांप उठा। भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि इससे भारी तबाही हो गई। भूकंप के झटकों का असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस हुआ। बैंकॉक में एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई। इस भूकंप के झटके शुक्रवार दोपहर को भारत में भी महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार मेघालय में 4.0 की तीव्रता का भूकंप आया। म्यांमार में शुक्रवार को 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस के अनुसार भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था और इसका केंद्र मांडले शहर के पास था। भूकंप की वजह से अलग अलग इलाकों में सैकड़ों लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। अगर बात भारत की करें तो दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद सहित कई अन्य इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग घरों और ऑफिसों से बाहर निकल आए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र म्यांमार की राजधानी बर्मा था। वहीं म्यांमार में ऐतिहासिक शाही मंडल मांडले पैलेस के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं सांगाई क्षेत्र के सांगाई टाउनशिप में एक पुल भूकंप से पूरी तरीके से नष्ट हो गया। राजधानी नेपिता के अलावा क्योकसे, पियुनुउल्वेन और शेम्बो में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इन शहरों की आबादी 50,000 से ज्यादा है। थाईलैंड में सैकड़ों लोगों के मरने की खबर है। वहीं कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि मैं सभी की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ। भारत ने सभी संभव सहायता प्रदान करने का वचन दिया है। इस संदर्भ में भारतीय अधिकारियों को तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड सरकारों के संपर्क में रहने के लिए भी कहा गया है। वहीं पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि भूकंप आने का क्रम लगातार बढ़ गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि भूकंप क्या है और इसके आने के प्रमुख कारण क्या है। भूकंप क्या है? भूकंप एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह में ऊर्जा के अचानक रिलीज होने के कारण उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा आमतौर पर पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों की गतिशीलता और कभी-कभी ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण संचित होती है। आइए अब जानते हैं कि भूकंप आने के प्रमुख कारण क्या हैं। टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल। पृथ्वी की बाहरी सतह यानी कि क्रस्ट में कई टेक्टोनिक प्लेटों से बनी होती है। ये प्लेटें निरंतर गतिशील रहती हैं और एक दूसरे के साथ विभिन्न प्रकार के संपर्क में आती हैं। प्लेटों का टकराना। जब दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो ये दबाव और तनाव पैदा करती हैं। जैसे ही ये दबाव बहुत अधिक हो जाता है तो ये अचानक रिलीज होता है, जिससे भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती हैं। प्लेटों का एक दूसरे से दूर होना। जब प्लेटें आपस में दूर होती हैं तो इसके कारण दरारें उत्पन्न होती हैं और इन दरारों में ऊर्जा जमा होने पर भूकंप आ सकता है। प्लेटों का रगड़ना। जब दो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर या नीचे रगड़ती हैं तो ये भी भूकंप उत्पन्न कर सकती हैं। ज्वालामुखी गतिविधियां। जब पृथ्वी के अंदर के पदार्थ जैसे लावा गैसें इकट्ठे होते हैं और ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो ये भी भूकंप को उत्पन्न कर सकता है। ज्वालामुखी के अंदर दबाव बढ़ता है और जब ये दबाव अचानक रिलीज होता है तो भूकंप आ सकता है। कभी कभी भूकंप मानव जनित कारणों की वजह से भी आ जाते हैं, जैसे खनन या तेल गैस निकलने के दौरान पृथ्वी के अंदर की संरचना में बदलाव आते हैं, जिससे कभी कभी छोटे छोटे भूकंप आ जाते हैं। बड़े निर्माण कार्य जैसे बड़े बांधों और जलाशयों का निर्माण भी कभी कभी भूकंप का कारण बन सकता है। जब पानी के दबाव में परिवर्तन होता है तो ये भूगर्भीय तनाव पैदा कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि आखिर भूकंप आता कैसे है। जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं या अलग होती हैं तो पृथ्वी के अंदर एक बड़ा तनाव और दबाव बनता है। जब ये संचित ऊर्जा बहुत अधिक हो जाती है तो ये अचानक एक विस्फोट के रूप में रिलीज होती है और इस ऊर्जा के फैलने से भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर भूकंपीय तरंगों के रूप में फैलती है जो हमें भूकंप के रूप में महसूस होती है। भूकंप की तीव्रता और उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि ऊर्जा कितनी बड़ी मात्रा में रिलीज हो रही है और वो किस गहराई पर उत्पन्न हो रही है। आइए जानते हैं कि जब भूकंप आता है तो हमें कैसे बचाव करना चाहिए। भूकंप आते ही सबसे पहले तुरंत अपने घर या दफ्तर से जहाँ भी हो बाहर खुले मैदान में आ जाएं। अगर बाहर निकलना संभव ना हो तो घर के अंदर ही किसी मजबूत टेबल या बेड के नीचे छिप जाएं। भूकंप के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। अगर आप बाहर हैं तो खुले मैदान में जाएं, लेकिन ध्यान रखें कि पेड़ों और बिजली के पोल और बड़ी इमारतों से दूर रहें। अगर आप घर के अंदर हैं तो शीशे, खिड़कियों, दरवाजों और दीवारों से दूर रहें क्योंकि ये गिर सकते हैं। तेज भूकंप के दौरान घर के अंदर भागने या बाहर निकलने का प्रयास तो बिल्कुल भी ना करें।
अगर आप गाड़ी के अंदर हैं तो कोई सुरक्षित जगह देखकर गाड़ी को तुरंत रोकें और जब तक झटके आने बंद ना हो जाएं, गाड़ी में ही बैठे रहें। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।